बोलो धाराथ की जय। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री श्याम। राधे श्री राधे जय श्री राधे जय श्री श्याम। राधे श्री राधे जय श्री राधे जय श्री श्याम। राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। श्री राधे जय श्री श्याम। राधे श्री राधे जय श्री श्याम। राधे श्री राधे। मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री राधे श्याम। जय श्री राम। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे हरि ओम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री हनुमत देवताय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभान पीतांबरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु
सुंदर मुखा दरवेंधु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ब्रज धूर ही प्राण सो प्यारी लगे ब्रज मंडल माही बसाय रहो रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं छवि छाक समोह छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती मेरे नैन सो नैन मिलाय रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती मेरे नैन सो नैन मिलाय रहो। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा के अनन्य अनुरागी अनन्य रसिया जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर के रुद्रावतार पवन नंदन श्री हनुमान जी महाराज एवं ग्राम में विराजित सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए यत्र तत्र यहाँ वहाँ बाहर से आए हुए श्रोता बंधु गांव से आए हुए श्रोता बंधु आए पहले अपने मन को एकाग्र करेंगे। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। आए पहले मन एकाग्र करें, इसके बाद में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर कथा।
मेरे श्याम मुरलिया वाले घन श्याम मुरलिया वाले मेरे श्याम मुरलिया वाले घन श्याम मुरलिया वाले मेरे श्याम मुरलिया वाले घन श्याम मुरलिया वाले श्याम मुरलिया वाले घन श्याम मुरलिया वाले मेरे श्याम मुरलिया वाले मेरे श्याम मुरलिया वाले मेरे श्याम मुरलिया वाले श्याम मुरलिया वाले घन श्याम मुरलिया वाले मुरलिया वाले श्याम मुरलिया वाले घन श्याम मुरलिया वाले दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए भले हरि
बोलो गोविंद भगवान की जय। आए कथा में प्रवेश करते हैं। कल की पावन कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। छोटी सी अवस्था में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाया। छोटी सी अवस्था में। कल कथा में वितक्रम भी रहा। एक तो मौसम परिवर्तित हो गया तो बारिश के कारण कथा वो सही से नहीं हो पाई। जहां तक कल स्थल तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन चतुर्थ स्कंद की कथा आप लोगों ने कल श्रवण की। पंचम स्कंद में जड़ भरत का पावन चरित्र रहा और षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे और उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान का भजन किया, पूजन किया। लेकिन एक दिन की बात है, वो एक बगीचे में गए पुष्प तोड़ने के लिए और वहां जाकर के उन्होंने पुष्पों को तोड़ा और तोड़ करके घर आए। एक वैश्या को, एक लंपट पुरुष को वहां पर देख लिया। मति दूषित हो गई। ये काम कहां से प्रवेश करता है ये पता नहीं। काम सबसे ज्यादा आंखों से प्रवेश करता है। सबसे ज्यादा काम आंखों से प्रवेश करता है। आंख कहती है सुंदर सुंदर देखो और कान कहते हैं सुंदर सुंदर संगीत सुनो। जीभ कहती है अच्छा अच्छा खाने के लिए मिले है? जो हमारा शरीर है, जो हमारी काया है, 10 इंद्रिय जो है हमारे शरीर के अंदर, वो इंद्रिय हमें अपनी ओर खींचती है। तो हम लोग इंद्रियों के बस में हो जाते हैं। हर इंद्री अपना प्रभाव दिखाती है। आज अजामिल नाम के जो पंडित जी हैं वो वैश्या के संसर्ग में आ जाते हैं और अपने घर में एक वैश्या को लाकर के रख लिया। कुछ दिन बाद अयोध्या से कुछ संत महात्मा आए, गांव में ठहरे और जैसे बाहर गांव ठहरे तो उन संत महात्माओं ने कहा, भैया आज रात्रि के समय हमें इसी गांव में विश्राम करना है। कोई अच्छा घर है, कोई अच्छे पंडित जी का घर है जहाँ पे हम विश्राम कर सके। तो गांव वालों ने कहा यहाँ तो एक अजामिल नाम के पंडित जी रहते हैं, उनसे अच्छा घर कोई नहीं है। अजामिल जी के यहाँ भेज दिया। इधर अजामिल चोरी करके लौट रहा था, सामने देखा कि मेरे घर के दरवाजे के सामने संत मंडली बैठी हुई है। तो कहा, महात्मा जी तुम यहाँ कैसे ठहरे? जाओ, हम तो नंबर 1 के चोर डाकू हैं और तुम हमारे घर में आकर के तुम यहाँ भजन पूजन नहीं होता है, लौट जाओ। संत तो बड़े दयालु होते हैं। तो महात्मा उन्होंने कहा कि भैया एक रात्रि हमें रुक लेने दो, केवल एक रात्रि। आज रात यहाँ आपके यहाँ विश्राम करेंगे, कल चले जाएंगे। रात्रि में विश्राम किया, सुबह हुआ। अपने संध्या वंदन से निवृत्त होकर के उन महात्माओं ने कहा, भैया हमें आपसे दक्षिणा लेनी है। अच्छा, दक्षिणा लेने के लिए कहा नहीं जाता, दक्षिणा तो अपने आप मिल जाती है।
किसी का भाव हो, प्रेम हो, तो दक्षिणा तो अपने आप निकाल करके वो दे देगा, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब महात्माओं ने कहा भैया हमें दक्षिणा लेनी है, लेकिन दक्षिणा लेंगे तब उसके बदले में जब हम आपको कुछ दे देंगे तब क्या दोगे? तो उन महात्माओं ने कहा कि हम देंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अब की बार जो तुम्हारे घर में संतान हो, उस संतान का नाम, उस बालक का नाम नारायण रख देना। नारायण नाम आप रख देना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अजामिल नाम के जो पंडित जी हैं उन्होंने कहा ठीक है, आपका कहना मानेंगे। समय आने पर संत तो दयालु होते ही हैं, वो नारायण नाम लेकर के चले गए। संत हृदय नभो नीत समाना, संत करके भगवान नाम, नारायण नाम अपने बेटे का रख लेना, ये बता करके वो चले गए। समय आने पर उनके यहाँ एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और उसका नाम नारायण रख दिया। देखिए पहले जब नामकरण होते थे तो पंडित जी के यहाँ जाकर के पंडित जी से कहते थे महाराज हमारे घर में बेटा हुआ है, उसका आप नामकरण संस्कार कर दो। पहले की बात, पहले जब नामकरण संस्कार होता था तो ब्राह्मण के घर में जाकर के ब्राह्मण से कहते थे महाराज मेरे बेटे का नामकरण संस्कार कर दो। तो अब नाम होता है, अब जैसे बेटा घर में हो जाए और बेटा का नामकरण हो तो कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं। कौन करता है नामकरण? या तो बुआ जी कर दें, नहीं फिर मौसी जी बहुत अच्छा नामकरण करती है। अच्छा मौसी कैसा नाम धरती है? मौसी वैसे ही नाम धरती है? बब्बू, गुड्डू, टिंकू, रिंकू, है ऐसे नाम रखे जाते हैं, ऐसे नाम रखे जाते हैं। लेकिन नाम का क्या प्रभाव है? नाम जब भी नामकरण हो, जब भी अपने बेटे का अपनी बेटी का नामकरण आप करें तो भगवान से भगवान के नाम से मिलता हुआ ही नाम रखें, ताकि मरते समय यदि तुम्हें भगवान का नाम याद नहीं आया और अपने बेटा या बेटी का ही नाम याद आ गया तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं फिर क्या होता है पता है? अंते मति सागति। अंत में वही होता है अंते मति सागति। अंत में यदि तुम्हें अपने पत्नी की याद आई तो फिर दूसरा जन्म आपको स्त्री का ही मिलेगा। फिर वही होगा कि पैर में पायल और नाक में नथनी, कान में बाला, अपने लटकाए को घूमो। अंते मति सागति। आज नारायण का जब वृद्धावस्था नारायण की आ जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, अब ये चल नहीं पा रहा है। मृत्यु लोक से मृत्यु देवता ने 2 यमदूतों को भेजा लेने के लिए, अब ये घबरा रहा है। अच्छा जब बुढ़ापा आ जाता है तो होता क्या है कि बुढ़ापे में हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं कि हमें, बहुत प्रयास करते हैं कि हमें बुढ़ापा ना आए। भगवान 4 घंटी बजाते हैं बुढ़ापा आने की, ध्यान से सुनना।
4 बार घंटी बजाते हैं, 3 बार तो वो टन टन करके घंटी बजाते हैं और फिर चौथी बार घंटी बजती है। अच्छा, पहली बार क्या करते हैं? भगवान करते हैं कि अभी भी चेत जाओ, सर के बाल सफेद कर देते हैं। तो अब तो कोई गारंटी ही नहीं सर के बाल कब सफेद हो जाए, है? कोई गारंटी नहीं। पहली घंटी बजी, सर के बाल सफेद कर दिए। भगवान ने कहा अरे भैया अब भी भजन करने लगो। अरे बोले हम भजन नहीं करेंगे, गोदरेज की डाई ला करके काले बाल कर लेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। दूसरी घंटी बजाई। दूसरी घंटी कौन सी बजाई? दूसरी घंटी बजी, हमारे जो दांत हैं वो एक एक करके गिरने लगे। भगवान कहते हैं भैया अब तो तुम वेदांती हो गए, तुम्हारे दांत है नहीं मुंह में, अब तुम्हें बुढ़ापा आ गया, अब भी भजन कर लो। बोले नहीं, हम भजन नहीं करेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, राठ में जाकर के, दांतों के अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से अच्छे से दांत, चाहे वो 20,000 के लगे, 32 बना करके लगा करके, हम बुढ़े नहीं होंगे। तीसरी घंटी बजी। तीसरी घंटी कौन सी बजी? कमर झुक गई और जो अपने घुटने हैं वो फैल गए, चाहे नीचे से कुत्ता निकल जाए। भगवान कहते हैं अरे आदमी अब भी भजन कर लो। बोले हम भजन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? बोले हम बाबा रामदेव का चमनप्राश लाएंगे और उसे खाएंगे आराम से, शुद्ध गाय का घी आएंगे, तो अभी जवान रहेंगे, भजन नहीं करेंगे। चौथी बार में फिर घंटी नहीं बजता है, फिर तो घंटा बजता है। बोले गए हैं, राम नाम सत्य है। कबहू कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, रामा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, रामा कैसे बीतेगी। कबहू कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए जब ये जीव अपनी माँ के गर्भ में आता है तो उल्टा टंगा रहता है, इसका सर नीचे की ओर होता है और उसके पैर ऊपर की ओर होते हैं, मलमूत्र में ये सड़ा रहता है। तब ये भगवान से कहता है प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दो, और हम निकलते ही आपका ऐसा भजन करेंगे फिर कभी इस नरक में नहीं आना पड़ेगा। जय हो। 9-10 मास गर्भ में तीनों बोल करार, 9-10 मास गर्भ में तीनों बोल करार। कृष्ण तुम्हारा भजन करूंगा कर दो बेड़ा पार, कृष्ण तुम्हारा भजन करूंगा कर दो बेड़ा पार। लेकिन होता क्या है? पादा भूला रे प्रेमनिया कैसे बीतेगी,
कियो ना भजन मन कैसे बीते। तो आज ये जो मानव तन मिला है बड़े भाग्य से मिला है। मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानो सतन पावा, बड़े भाग्य मानो सतन पावा, सुर दुर्लभ सदगन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, पाय नजे पर सहारा, पाय नजे पर भोग सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है। तो हम लोग मानव तन मिल जाए और मिलने के बाद में इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। हमारे ही गांव में निरंतर ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। ज्ञान की जो गंगा है वो बह रही है, लेकिन इस ज्ञान गंगा में पोता लगाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। शायद फुर्सत ही नहीं है। क्या करें महाराज? हाँ, हम समय तो बहुत निकालते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। मिश्रा जी से कल ये कह रहे थे भैया कल जरूर आएंगे कथा में। अब क्या करें, इतना काम है, हार का है, बाजार का है, घर का है, रिश्तेदारी का है। सही है, दुनिया का जितना भी वजन है अपने ही सर पे रखे और घूम रहे। इतना भी समय नहीं है कि यहाँ आकर के भगवान की कथा को श्रवण कर लो। सही बात है, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। वो पहले कह रहे महाराज कहाँ तक सुने, बहुत ऐसी कथा सुनी लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। जीवन में परिवर्तन कब होगा? जब आप भगवान की ओर मुड़ेंगे, भगवान के मंदिर में जाकर के अपने सर को झुकाएंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, संतों की संगत करेंगे, भक्तों की संगत करेंगे, तब ये जीवन मुड़ेगा, तब ये जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं, ऐसे परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऐसे परिवर्तन नहीं होता। आज अजामिल नाम के जो पंडित जी हैं, चारपाई पे लेटे हैं, काले काले यमदूत खड़े हैं सामने। और जैसे ही उन काले काले यमदूतों को देखा, अब तो ये घबराने लगा। हमें लगता है अब हम मारे जाएंगे, अब क्या होगा। अंत में क्या होता है, जो कफ वात पित्त ये सब आकर के कंठ के मध्य में बीच में आकर के बैठ जाते हैं। अब वो श्वास भी अंदर को लो तो वो श्वास अंदर नहीं जाती है, ना बाहर निकलती। अब ये छटपटाता है। अब जैसे ये छटपटाया तो उसने आवाज लगाई, अरे बेटा नारायण, अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो बेटा तो वहां था नहीं, बेटा था नहीं, बेटा कहीं बाहर खेल रहा था। इधर भगवान के कान में आवाज गई। तो जैसी भगवान के कान में आवाज गई तो भगवान ने आज अपने दूतों से कहा, जाओ मृत्यु लोक में जाओ, वहां पर मुझे एक मेरा भक्त बुला रहा है। तो भगवान के दूत आए। और जैसे भगवान के दूत आए, एक तरफ यमदूत खड़े हैं, एक तरफ देवदूत खड़े हैं। यमदूत कह रहे हैं, नहीं, इसका समय पूरा हो गया है, अब से हम लेने के लिए आए हैं। इसका समय पूरा हो गया है, अब हम इसे लेने के लिए आए हैं। देवदूत कह रहे हैं, नहीं भैया, इसका समय पूरा नहीं हुआ है, इसने मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे देव, मेरे भगवान को बुलाया है, पुकारा है, उन्होंने मुझे भेजा है, आप इसे ले नहीं जा सकते। आप
इसे ले नहीं जा सकते। आज एक तरफ देवदूत हैं, एक तरफ यमदूत हैं, और बीच में अजामिल पड़ा है, देख रहा है। मैंने तो अपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, और आज मैंने अपने बेटे को बुलाया और लेने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान के दूत आए हैं। यदि मैंने अपने जीवन में भगवान को याद किया होता तो आज कौन सी गति होती मेरी। आज देवदूतों ने यमदूतों को भगा दिया, और जब यमदूत भाग जाते हैं तो आज यमराज से जाकर के पूछते हैं, क्यों जिस जीव को तुम लेने के लिए गए थे उसको लाए क्यों नहीं हो। तो वो यमदूत कहते हैं, महाराज एक नहीं दो आए थे चमकीले चमकीले, और वो कह रहे थे हम नारायण के सेवक हैं, हम नारायण के दूत हैं। तो यमदूत कहते हैं, अरे धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। क्यों? यदि तुमने जोर से बोल दिया तो जो पापी हैं, जो पाप करके यमपुरी में आते हैं, और उनके कान में यदि भगवान का ये नाम चला गया तो वो सब तर जाएंगे, हमारी तो जो बैंक है वो खाली हो जाएगी। धीरे धीरे बोलो। तो भगवान का नाम तो पावन बनाता है। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई, नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम को ये पता नहीं है कि नाम की क्या महिमा है। लंका को जाने के लिए पुल बनाया जा रहा था, और उसमें नल नील भगवान राम का नाम लिख करके जिस पत्थर को छोड़ देते थे वो तैरने लगता था। तो राम जी ने देखा, तो राम जी ने सोचा हम भी प्रैक्टिकल कर लें। तो राम जी ने अपना नाम लिखा, और लिख करके जैसे ही पत्थर छोड़ा वो डूब गया। हनुमान जी ने देख लिया, हनुमान जी ने देख लिया, हनुमान जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने पूछा, भैया हनुमान तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले प्रभु हमें इसलिए हंसी आ रही है, आप अपना नाम लिख करके और छोड़ रहे हो तो वो तो डूबेगा, हैं? स्वयं आप डूबा रहे हो तो वो तो डूबेगा, हैं? कथा की वो महिमा है, भगवान राम के नाम की वो महिमा है। आप घर से आए और मन में विचार किया कि चलो आज चल करके कथा सुनेंगे। ये विचार किया तो आपके अंदर, आप हर आदमी को हमने बताया था कल कि 5 पाप लगते हैं और वो पाप सर पे ही बैठे रहते हैं। आपने अपना मन परिवर्तित किया, मन बनाया कि आज खेड़ा में जाकर के कथा सुनेंगे। बस इतने में वो पाप कांपने लगे, भैया भगो, अब भगो। एक बार ही आपने मन से जयकारा लगा दिया तो आपकी आत्म शुद्धि हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।
आप कथा पंडाल में आकर के बैठ गए, भले आप कथा ना सुनो, बैठे रहो, लेकिन तब भी कल्याण होगा। जैसे हम लोगों को अयोध्या जाना हो और ट्रेन का रिजर्वेशन हाथ में, आप गाड़ी में गए तो जाकर के अपनी सीट पे चाहे लेट के जाओ, चाहे सो के जाओ, चाहे बैठ के जाओ, वो ट्रेन आपको अयोध्या स्टेशन पे उतार देगी। तो ऐसी भगवान की कथा है, लेकिन ऐसा भी नहीं। अरे महाराज जी ने तो बड़ी अच्छी बात बताई, चलो अब कथा पंडाल में वहीं जाके खूब आंख बंद करके एक नींद पकाए हैं, ऐसा नहीं करना है। राम सकल नाम लेते अधिकार, हो नाथ अघे खग गणपति का। राम सकल नामन के अधिकार, हो नाथ अघ खग गणपति का। आज अजामिल का उद्धार होता है। भगवान की श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ करके ये भगवान के परम धाम को चला जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मैं आया द्वार तेरे, मैं आया द्वार तेरे, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। ताली से बोलते हो,
दोनों हाथ उठा करके ताली से बोलो तो हरि बोलो गोविंद भगवान की जय। कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते। आज भगवान ने अजामिल के ऊपर कृपा की और देखिए भगवान को भजने के लिए आपको कोई ना कोई भगवान से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से समझना, भगवान को याद करने के लिए आपको भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाना पड़ेगा। चाहे आप भगवान के भक्त बन जाएं, चाहे आप भगवान के प्रेमी बन जाएं, चाहे आप भगवान को मित्र बना लें। मित्र किसने बनाया? भगवान को मित्र बनाया है सुदामा जी ने। वो तो बिल्कुल निर्धन थे, सुदामा जी को धन की आवश्यकता नहीं थी। सुदामा जी को ऐश्वर्य वैभव कुछ नहीं चाहिए था। सुदामा को तो केवल भगवान से प्रेम था। भगवान से आप जो नाता बना लेंगे, किसने किस भाव से भजा है भगवान को। गोप्या
भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यातयो नृपः सम्बन्धात् कृष्णया स्नेहात् दूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने भगवान को काम के रूप में भजा, अपने पति को छोड़ करके भगवान के चरणों में अपनी प्रीत को लगाया। भगवान गोपियों को मिले, लेकिन संसार की पत्नियों को ये आदेश नहीं है। संसार की पत्नी का एक ही धर्म है, अपने पति के चरणों में प्रेम। गोप्या कामा, काम साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। द्वेषा भयान, भगवान को याद करने के कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं। कंस ने भी भगवान को याद किया है। कंस ने कैसे याद किया? कंस ने भगवान का भजन कैसे किया? जबकि भगवान कृष्ण का कट्टर बैरी शत्रु है कंस, फिर इस कंस ने भगवान को कैसे याद किया? नारद जी के द्वारा जब कंस को पता चला, कंस ने पूछा नारद बाबा हमारा शत्रु कैसा है? तो नारद जी ने कह दिया काला काला होगा, घुंघराले बाल होंगे, पीतांबर ओढ़े होगा, बड़ा ही नटखट होगा, वो तुम्हारा शत्रु होगा। तो जब कंस को ये बात पता चली तो अब क्या होता है पता है भैया? उसके सामने दाल भी छुपी हुई आ जाए तो दाल में जो जीरा पड़ा है भुंजा हुआ, वो दाल फेंक देता है। हमें लगता है यही शत्रु है। पानी में अपनी छाया को देख करके वो पानी फेंक देता है, हमें लगता है इसी में मेरा शत्रु बैठा है। अब बताओ इससे ज्यादा भजन करने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। संबंधात् कृष्णया स्नेहान् दूयं भक्त्या वयं विभो। भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा। एक अपने यहाँ बहुत अच्छे कवि हो गए, जाति से वो मुस्लिम थे। ये एक दिन मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के आज ये दर्शन करने की इच्छा से अंदर घुस जाते हैं। तो जैसे अंदर घुसे तो पुजारी ने देखा अरे तुम तो मुसलमान हो, जाओ जाओ यहां से निकलो, धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। आज रोते हुए भक्त काले खां बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के आज हाथ जोड़ करके मंदिर के पीछे खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके आज कहते हैं भगवान से मुस्तक रफीक सफीक दिल दोस्त मेरा, मुस्तक रफीक सफीक दिल दोस्त मेरा, मुझसे हकीकी नजदीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, अटकी है ना वो जरा गौर कीजिए। मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं, हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहे हैं हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा
जगत के नाथ हो तो दर्शन दीजिए। यदि आप केवल हिंदुओं के नाथ हैं, हिंदुओं के ही भगवान हैं, तो मेरा कोई दावा नहीं। यदि आप जगन्नाथ हैं तो आज आप प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। आज जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर अंदर है, सिंहासन, वो घूम जाता है, दीवार फट जाती है और आज भगवान ने दर्शन दिए। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो ऐसा है परमात्मा। बुला करके तो देखो, उसे अपना बना करके तो देखो। वो तो भगवान नौकर भी बनने के लिए तैयार है। नौकर, एक सेठ जी के यहाँ साधु सेवा होती थी और साधु सेवा बहुत अच्छे ढंग से होती थी। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा आ गया तो अब साधु सेवा कैसे हो, तो एक नौकर की आवश्यकता पड़ गई। जब नौकर की आवश्यकता पड़ी तो हुआ क्या, आज सेठ जी बाजार से नौकर लेने के लिए गए। भगवान आज नौकर बन जाते हैं और भगवान आज नौकर बन करके बाजार में खड़े हैं। तो जैसे ही पूछा, भैया हमें एक सेवक की आवश्यकता है, 4-6 लोगों से पूछा, भगवान सामने खड़े हो गए। फटी हुई उनकी शर्ट है, फटा हुआ तहमद है, सामने खड़े हैं। हाँ, हमें नौकरी की जरूरत है। भैया कितना लोगे तुम? तो सेठ जी ने कहा तुम पैसा कितना लोगे? तुम पैसा कितना लोगे? तो आज भगवान जो नौकर बने खड़े हैं वो कहते हैं, आप हमें 2 वक्त की रोटी भोजन खिला देना, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दोनों टाइम का भोजन आप मुझे दे देना, हम आपके घर में नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो वो सेठ जी कहते हैं, तुम्हें साधु सेवा करनी आती है? साधु सेवा कर लेते हो? तो नौकर बने भगवान कहते हैं, हाँ, हमें साधु सेवा करने में बहुत आनंद आता है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, हम आपके साथ में चलेंगे, लेकिन एक मेरी शर्त है। हम भोजन बहुत करते हैं, एक बार में 10-12 चपाती पाते हैं, 10-12 रोटी खाते हैं, और जिस दिन हमारे भोजन में रोक टोक हुई उसी दिन हम तुम्हारे घर से भागाएंगे। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, अरे भोजन ही तो करना है तुम्हें, प्रेम से पाओ, है, पैसा लगना नहीं है। तो आज भगवान जो नौकर बन के खड़े हैं, आज सेठ जी के घर में आ जाते हैं। साधु मंडली आई, अच्छे अच्छे महात्मा आए, भगवान आज उन साधुओं की सेवा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। जय हो, दोनों हाथ उठा करके ताली से वापस हरि बोल। जय हो। पग जाऊं और सीज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार, पग जाऊं और सीज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। भगवान संतों की सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं,
उस संत न होते जगत में तू रहते राम मैं तो भगवान को कोई बनाने वाला तो हो, भगवान तो नौकर बनने के लिए भी तैयार है। आज सेठ जी के यहाँ साधु सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी। संतों के लिए पुष्प चुन करके बाग से लाते हैं। संत अपनी संध्या वंदन कर रहे हैं और जब संध्या वंदन हो जाती है, शाम के समय भोजन पाते हैं। भोजन पाने के बाद संतों के पैर दबा रहे हैं। सेठ जी ने देखा नौकर बहुत अच्छा मिला हमें, चलो हम दोनों का बुढ़ापा है, कम से कम हमारा जो सेवक है वो तो सेवा कर रहा है संतों की। बड़े खुश हैं। लेकिन सेठ और सेठ जी की जो धर्म पत्नी है, दोनों तभी भोजन करते हैं जब अपने सेवक को भोजन करा देते हैं। एक दिन की बात है, सेठ जी की पत्नी ने कह दिया, पड़ोस में गई और पड़ोस में जाकर के पड़ोसन से बोली, बहन और तो सब अच्छा है, लेकिन हमारे घर में जो नौकर है, जो सेवक है, वो रोटी बहुत खाता है और हमें तो सारे दिन रोटी बनाते ही बनाते हो जाता है। अच्छा, भगवान समझ गए। भगवान शाम का समय था, भगवान वहीं से गायब हो गए। शाम को भोजन बनाया गया और भोजन बनाने के बाद में रखा। अब बुलाया, भैया सेवक कहाँ हो, सेवक कहाँ हो। अब जब सेवक वहां हो तब वो बोले, भगवान तो चले गए। दोनों दंपति बैठे हैं। जब तक मेरा सेवक नहीं आ जाएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। शाम को भोजन नहीं किया, पूरी रात ऐसे निकल गई। प्रातःकालीन बेला हुई, वो बासा भोजन गाय को खिला दिया। सुबह भोजन बनाया, लेकिन प्रतीक्षा करते रहे, मेरा सेवक कहाँ गया, मेरा सेवक कहाँ गया। सारे दिन रोते रोते निकल गया, लेकिन वो सेवक नहीं आया। जब नहीं आया तो 3 दिन हो जाते हैं। भगवान परीक्षा भी बड़ी विलक्षण लेते हैं। 3 दिन हो गए, 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया दोनों दंपति ने। आज जब प्राण निकलने लगे तो आज ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के
तो जैसे ही ठाकुर जी सामने प्रकट हुए तो ये दोनों कहने लगे, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप तो भगवान हैं। आपके कानों में किरीट कुंडल लगे हैं, चमकीले चमकीले आप वस्त्र पहने हैं, मोतियों की बैजंती की माला डली है। हम जो चित्र में, फोटो में जो चित्र देखते हैं वो आप भगवान हैं। आप कैसे आए? हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हमें अपने सेवक की आवश्यकता है। मेरा सेवक कहाँ है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे सेवक को वापस कर दो, तब तो हम अन्न जल ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम मर जाएंगे। जब तक मेरा सेवक नहीं आ जाएगा तब तक हम जल भी नहीं पिएंगे। भगवान ने कहा, सेवक भक्तराज सेठ जी, वो सेवक मैं ही हूं। तो आज वहीं पर जैसे स्वरूप परिवर्तन किया तो दोनों दंपति आज भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। धन्य है प्रभु आपकी माया। भगवान ने कहा, आपके घर में साधु सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा होती थी और हमें संत सेवा, भक्त सेवा, ब्राह्मण सेवा करने में आनंद आता था, इसलिए हमने सेवक का स्वरूप रख करके तुम्हारे घर में सेवकाई की है। कहने का तात्पर्य, आप भगवान को कुछ भी बना सकते हैं, भगवान वो बनने के लिए तैयार हैं। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे जो, भव से बेड़ा पार। भगवान कहते हैं, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प दे दो मुझे स्वीकार है। अन्न धन वस्त्र आभूषण मुझे कुछ न चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को आप श्रद्धा से एक लोटा जल चढ़ा दो, आपकी भक्ति हो गई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब जल। ब्रह्म एक है, भगवान एक है, ब्रह्म एक है, भगवान एक है, लेकिन उसके जो स्वरूप है वो अनेक है। कोई भगवान शंकर को भजता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कोई राम जी को भजता है, कोई भोलेनाथ को भजता है, कोई दुर्गा जी को भजता है, लेकिन वो जो तत्व है, जो ब्रह्म है, वो एक है। जैसे बिजली, पावर हाउस में बिजली एक है और वो बिजली तारों में प्रवाहित हो रही है, वो बिजली तार में प्रवाहित हो रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान से सुनना, बिजली तार में है करंट के रूप में, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उसमें हमने उंगली लगाई तो करंट लगता है। निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार ब्रह्म। अच्छा, वही बिजली तार में प्रवाहित है और घर में आकर के उस तार में हमने केकड़ियां लगाई, केकड़ियां लगाने के बाद में उसमें बल्ब लगा दिया तो वो प्रकाश के रूप में हमें दिखाई देने लगा। वो प्रकाश के रूप में वो बिजली दिखाई देने लगी तो हमें पता चल गया, नहीं भैया बिजली आ गई, अब छूने की आवश्यकता नहीं है। तो सगुण साकार, निर्गुण निराकार, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है,
वही भगवान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, लेकिन बिंदु एक ही है, बिंदु एक ही है। जैसे आटा से आप चाहे पूड़ी बना लें, चाहे कचौड़ी बना लें, चाहे परांठे बना लें, लेकिन है तो वो आटे ही। तो ऐसे ही भगवान एक है, भगवान को याद करने के तरीका कई हैं, भगवान को भजने के लिए तरीका कई हैं, लेकिन ब्रह्म एक है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ब्रह्म एक है, भगवान एक है, लेकिन भजने के तरीका अनेक हैं। प्रहलाद जी ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की सप्तम स्कंद में कथा आई है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी का मंत्र जपा, ओम ब्रह्मणे नमः। ऐसा मंत्र ओम ब्रह्मणे नमः। साते पे मंत्र दोरण्या तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुरे नभोर दृष्टि पादंगुष्ठ श्रुता बनी। ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की जैसी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने की है। ऊर्ध्वबाहु नभोर दृष्टि, दाहिने पैर के दाहिने अंगूठा पर पूरा शरीर का वजन रख के ऊपर की ओर हाथ जोड़ करके ऊपर की ओर आकाश की ओर देख करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ऊर्ध्वबाहु नभोर दृष्टि पादांगुष्ठ श्रुतावनी, ऐसी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो आज जब से इसने तपस्या प्रारंभ की है 10,000 वर्ष हो गए, सारे शरीर को बामी ने ढक लिया, बल्मीक चारों तरफ लग गई, बामी ने ढक लिया। तो जैसी ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो आज आशीर्वाद दे दिया। हष्ट पुष्ट तन भई सुहाए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि कश्यप। अरे कश्यप नंदन, तुम्हारा कल्याण हो, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। वरदोह मनु प्राप्तो प्रियतामीप्सुतो वरा। अरे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हैं, वरदान मांगो। तो आज जाने बहुत अच्छे वरदान मांगे। क्या क्या मांगा है? नांतर बहिर्दिवा न कमन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरै न मृगैरपि। ब्रह्मा जी, यदि आप हमसे प्रसन्न हो, आप हमसे खुश हैं, तो हमें वरदान दो। ना अंतर ना बहिर, ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना अंतर ना बहिर दिवा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा दिया। अरे भैया, तुमने 10,000 वर्ष तुमने तपस्या की है
और ऐसी तपस्या आज दिन तक किसी ने की ही नहीं है। और आपको बताएं, ब्रह्मा का केवल एक मंदिर है पुष्कर में, सारी दुनिया में और कहीं मंदिर नहीं है, एक मंदिर। अच्छा, तो ब्रह्मा जी की तपस्या भी बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम लोग जाते हैं वहां। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सोचा मन में इसने बहुत अच्छी तपस्या की, चल बेटा मांग ले वरदान, हम तुम्हें वरदान देते हैं। ना भूमो ना मरे, ना मैं पृथ्वी पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं। मृत्युर ना नरे ना मृगैरपि, ना मैं नर से मरूं ना मैं नार से मरूं। आज वरदान मांग रहा है। देना हो तो प्रभु ये वर दो, जो और किसी ने लिया ना हो। देना हो तो ये वर दो, जो और किसी ने लिया ना हो। दूंगा मैं वर पर लूंगा, लूंगा देना है तो प्रभु ये वर दो, जो आज तलक तुमने दिया न हो। हम ऐसा वरदान लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुमने बहुत अच्छी तपस्या की है? 10,000 वर्ष हो गए तुम्हें बैठे बैठे, जाओ मैंने सारे वरदान दिए। और जैसे वरदान दिए तो अब इसने क्या किया, हिरण्यकश्यपु ने दौड़ा और दौड़ करके ब्रह्मा जी से कहा, एक काम करो, अब तुम भी भाग लो, सिंहासन खाली करो। ब्रह्मा जी तो चले गए बेचारे। मांगने का भी तरीका बड़ा अलग होता है। मांगने का तरीका बहुत अलग होता है। एक देवी जी ने, माता जी ने शंकर जी की तपस्या करी, शंकर जी की पूजा करी है। अब देखो शिवरात्रि पे भोलेनाथ की कैसी पूजा होती है। एक लोटा पानी भरो और पानी भर के 2 अगरबत्ती लें, वो अगरबत्ती जलाए के हाथे में पकड़ लो और गई। एक लोटा सीधो पानी शंकर जी चढ़ाओ, अगरबत्ती उनकी शरीर पे लगाए दें, चाहे फूको चाहे भरो,
हमें नहीं है कछु मतलब है। भगवान शंकर बड़े भोले भाले हैं, भगवान शंकर जैसा कोई देवता नहीं है, भोलेनाथ जैसा कोई देवता है ही नहीं। शिवरात्रि अभी आएगी, शिवरात्रि पे हमारी माताएं शंकर जी की पूजा करने के लिए जाती हैं। तो एक बहू नई नई आई घर में, अच्छा नाटे करती थी बेचारी, वो भी साथ में सासू माँ के साथ में है, सास हमारी पूजा करने जा रही तो हम भी चले गए, तो वो भी गई। अच्छा जैसे मोहल्ला वालों ने, जैसे घरवाली औरतों ने और सबने पूजा की, उसने भी पूजा की। अच्छा पूजा करने के बाद में सास लंबी थी, तो सास ने क्या किया कि घंटा बजाया, और घंटा बजा के लोटा उठाया और चली गई। अब बेचारी वो अति नाटे करती, अब वह कैसे घंटा बजाए, कैसे बजाया। अब उसने देखा मंदिर में कोई नहीं है, तो एक काम करो अब शंकर जी पे चढ़ जाओ। तो धीरे से शंकर जी पे चढ़ी और 3 बार टन टन और टन, और घंटा जैसे ही बजा तो शंकर जी पिंडी से निकल भरे, प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो वो कांपने लगी, वो कांपने लगी। तो उसने कहा आप कौन? बोले हम शंकर जी, वरदान मांगो। बोले अच्छा तुम हमें वरदान देने के लिए आए हो, हमारी सासू माँ और हमारे मोहल्ला के सब चले गए, उन्हें काय वरदान नहीं मिला? तो भोलेनाथ ने कहा उन्होंने केवल पूजा की, जल चढ़ाया, जल चढ़ाया, अकौआ धतूरा दूबा सब कुछ चढ़ाया, लेकिन तुमने तो अपना शरीर ही समर्पित कर दिया, इसलिए तुम वरदान मांगो। तो ऐसे हैं भगवान शंकर। तो ब्रह्मा जी की इसने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में एक लोगों ने और ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए तो बोले वरदान मांगो। तो उसने कहा हमें वरदान दो आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। पहला वरदान मेरा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा बन जाएगा। दूसरा वरदान हमारा मकान छप के उसमें पेंट हो जाए। तो तीसरा वरदान ये है कि हम जब चाहें तब तीसरा वरदान, 3 वरदान फिर मांगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो देंगे, कह दिया। ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए। 2 दिन बाद वाए जुकाम भाव, तो तुरंत माने कहा ब्रह्मा जी प्रकट हो। सामने ब्रह्मा जी खड़े। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ भैया क्या बात, वरदान दो। हमने तपस्या करी, ऐसा नहीं है तपस्या, वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो।